नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया आप सभी का अपने स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में सेकंड ग्रेड आगामी जो भर्ती है उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, पिछली भर्ती अभी रनिंग भर्ती है। कुछ सब्जेक्ट के फाइनल परिणाम जो हैं वो जारी हो चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट के फाइनल परिणाम अभी आने बाकी हैं। आगामी जो विज्ञापन सेकंड ग्रेड का जारी होगा वो कितने पदों पर जारी हो सकता है, इस पर अपने चर्चा करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है, कब तक आएगा विज्ञापन, कब होगी परीक्षा, कितने पदों पर हो सकता है भर्ती का आयोजन। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन पर मैं लेकर चलूँगा। उसके अनुसार अपने ये देखेंगे कि एक्चुअल में रिक्त पदों की संख्या कितनी है और कितने पदों पर आगामी जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। तो देखो प्यारे मित्रों, आप लोग जानते हो कि 2021 में सेवा शिक्षा नियम जो आया था, तो उसमें अपने देखें तो अलग अलग प्रकार से उसमें एडिंग दी गई थी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक बार देख लीजिएगा, मैं आज बोर्ड पर नहीं दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार कार्मिक कै 2 विभाग द्वारा, और ये 26/7/2021 को जारी हुआ था। इसमें कुछ संशोधन हुआ था। उस संशोधन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि सेकंड ग्रेड से रिलेटेड रहने वाले हैं, उन पर ही मैं चर्चा करने वाला हूं। इसी पीडीएफ के अंतर्गत ये जो जारी हुआ था प्रपत्र, इसमें अपने देखें तो भाग 5 में अपने चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उनके द्वारा भर्ती प्रक्रिया जो है उसके बारे में दर्शाया गया है। तो इसमें अपने जो पॉइंट नंबर 2 है उस पर चलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो वरिष्ठ अध्यापक परिवीक्षा काल पूर्ण करने के समय स्नातकोत्तर नहीं थे, उनको स्नातकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात 3 माह की कालावधि के भीतर विकल्प देने की अपेक्षा की जाएगी। और तीसरा जो पॉइंट था वो इसमें दिया गया था, वरिष्ठ अध्यापक जो अपना विकल्प देता है उसको बदलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। और चौथा जो पॉइंट था वो ये था कि वरिष्ठ अध्यापक जिसने विकल्प देने के पश्चात अन्य किसी विषय में डिग्री प्राप्त की है, उसको स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात 3 माह के भीतर विकल्प बदलने का अवसर होगा। ठीक है, ये बात जो है इसका सारांश मैं आपको शॉर्ट शब्दों में बता देता हूँ। इसमें पहले क्या होता था कि जिस सब्जेक्ट से अपने द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर चयनित होते थे और उसके बाद में जैसे कोई अभ्यर्थी है वो मैथ साइंस से सेकंड ग्रेड लगा है, उसके पश्चात उसने हिस्ट्री से एमए कर लिया, तो उसकी जो पदोन्नति होती थी, जो टीपीसी होती, जो प्रमोशन होता, तो अगर उसने इतिहास विषय में मास्टर डिग्री कर ली तो उसका इतिहास विषय में प्रमोशन हो जाया करता था। अब 2021 में जो संशोधन हुआ उसमें यह बदलाव कर दिया कि आप जिस सब्जेक्ट से भर्ती हुए हो, तो आप जैसे मैथ साइंस से लगे हो तो आपके पास एमएससी होना चाहिए, उसी में आपको प्रमोटेड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप मैथ साइंस के बच्चे हो और आपने इतिहास से कर लिया तो आपको इतिहास में स्कूल व्याख्याता बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रमोशन की प्रक्रिया है, जो उस पर थोड़ी सी एक बार रोक लगेगी इसमें, तो ये किस प्रकार से पदों को ये चीज़ें प्रभावित करेंगी उस पर अपने चर्चा करने वाले हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। अब इस संशोधन के अनुसार देखें, इस जो सेवा शिक्षा नियम है इसके अनुसार, तो वरिष्ठ अध्यापक के जो इन्होंने पद अनुमोदित किए हैं तो वो 1 लाख से ऊपर की संख्या में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर टोटल रिक्त पदों को देखा जाए 2021 के अनुसार, तो यहाँ पर 35,850 पद जो हैं वो रिक्त हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये टोटल रिक्त पदों की है सूचना 2021 के अनुसार। इसमें से अपने जो पीछे जो रनिंग भर्ती है जो चल रही है, वो 9,760 पदों पर भर्ती का आयोजन जो है वो किया गया था। जो अभी रनिंग भर्ती है इसकी बात हो रही है। अगर इन दोनों में से इसको घटाते हैं तो 26,090 पद जो हैं ये अभी अपने पास सेफ पद रिक्त पड़े हैं द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हेतु। अब बात यह आती है, क्या 26,090 पद जो हैं इतने पदों पर विज्ञापन जारी होगा? तो ये बात तो संभव नहीं, अपने भी जानते हैं, सभी लोग इस बारे में अवगत हैं। 26,000 के आसपास रिक्त पद हैं, तो जो आगामी अभी जो भर्ती आनी है वो मेरे ख्याल में उस भर्ती का आयोजन होगा 9,500 या 8,000 के समलंग। ठीक है, 8,500 से 9,500 के बीच में ये अगला विज्ञापन जो है ये अपने को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये जो विज्ञापन है ये मेरे ख्याल में जो अभी स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति आने की बात पीछे चर्चा में रही थी। अभी तो चलो चुनाव माहौल है, चुनाव के बाद में जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होगी, जो भी सरकार बनती है उसके बाद में विज्ञापन अपने को जरूर देखने को मिलेगा। स्कूल व्याख्याता का भी विज्ञापन जारी होगा और सेकंड ग्रेड जो है इसकी विज्ञप्ति भी 9,500 पदों के आसपास यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकती है। ये मैं कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ, अमूमन एक आइडिया अपने इसके अनुसार देखें तो इस हिसाब से ये यहाँ पर निकल करके आता है कि पहली विज्ञप्ति जो है वो 9,300 के आसपास यहाँ पर जारी हो सकती है सेकंड ग्रेड की। अब एक दिक्कत जो मेरे सामने आई थी वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, तो किस हिसाब से अपने तैयारी करते हैं, तो देखो गलती कई बार इस प्रकार से हो जाती है कि जैसे मैंने पीछे तैयारी की थी सेकंड ग्रेड की, बहुत अच्छी तैयारी थी, पॉइंटों में उस समय रहे और सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी छोड़ी, स्कूल व्याख्याता की तैयारी की। स्कूल व्याख्याता में वही हाल हुआ जो सेकंड ग्रेड में था, यहाँ भी पॉइंटों वाला वही 1.5 नंबर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिला।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपने पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी की है, उसमें आपका नज़दीकी मामला रहा है, तो अब की बार भी आप उन्हें सेकंड ग्रेड की ही तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि पिछली बार सेकंड ग्रेड में कुछ नंबरों से रहे और अब की बार स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, तब गड़बड़ होता है। पिछली बार आप असफल हुए सेकंड ग्रेड में, एक बार नज़दीकी मामला रहा, दूसरी बार असफल हुए, तीसरी बार कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बनते हैं। इसी प्रकार पिछली बार अगर आपने स्कूल व्याख्याता की अच्छी तैयारी की है, तो अब की बार भी आप स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती आएगी उसकी तैयारी कीजिएगा। निश्चित रूप से अपने को सफलता वहाँ मिलती है। अपनी दिक्कत वहाँ होती है जब अपने मैदान छोड़कर दूसरे मैदान में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो तैयारी करें तो पिछली बार जिस चीज़ की जिस भी अपने विषय से तैयारी की है उसी की वापस करें। जिस भी सेकंड ग्रेड की है तो सेकंड ग्रेड को ही पुनः वरीयता दें, उसी की तैयारी अच्छे से करें। हाँ, अगर पिछली बार स्कूल व्याख्याता की तैयारी की है तो अब की बार पुनः स्कूल व्याख्याता हेतु ही प्रयास कीजिएगा। इसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है, क्योंकि पीछे का जो अपना पूरा बैकग्राउंड होता है वो एकदम तैयार हो जाता है। एक एनर्जी भी मिलती है, एक कॉन्फिडेंस भी मन में रहता है कि हाँ, पिछली बार मैंने इतना नज़दीक जाके रहा हूँ, अब की बार निश्चित रूप से मैं यहाँ पर सफल हो जाऊँगा। तो ये एक रणनीति थी। बीच में जो बातें बताई गई थी जो सेवा शिक्षा नियम की, वो इस हिसाब से थी कि जो डीपीसी होनी होती है वो अब प्रमोटेड होते हैं, तो वो इस हिसाब से होते हैं, तो कुछ पद उस वजह से रिक्त हो जाते हैं। तो रिक्त पदों की अब की बार जो प्रमोशन होकर के स्कूल व्याख्याता में जाएंगे उनकी संख्या थोड़ी सी घटेगी। तो इस हिसाब से टोटल जोड़ करके मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ साझा की है कि जो भर्ती है, जो विज्ञापन जो है, हाँ ये बात रह गई थी कि कब आएगा विज्ञापन। तो अभी तो अपने जानते हैं कि फरवरी से पहले तो संभव ही नहीं है मेरे ख्याल में, मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ। फरवरी या मार्च में अपने को सेकंड ग्रेड का विज्ञापन जो है वो देखने को मिल सकता है। उसी समय रिट पात्रता परीक्षा भी करवा सकती है सरकार। ठीक है, और लगने को समय और भी लग जाए, क्योंकि मई के आसपास शायद लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, तो फिर आगे चली जाएगी बात। अगर विज्ञापन जारी होता है तो जो मिडल जो रहेंगे अपने महीने फरवरी से लेकर के अप्रैल मई का जो समय है, इसमें अपने को विज्ञापन देखने को मिल सकता है। कब होगी परीक्षा ये तो आगे डिपेंड करता है कि कितना लंबा टाइम इसमें चलता है। और एक चीज़ और है कि विज्ञापन जारी होने के बाद तैयारी करते हैं तो इसमें तो सफलता पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी से, क्योंकि सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी है वो थोड़ा सा समय मांगते हैं, काफ़ी थोड़ा लंबा। अभी जो पीछे सेलेक्ट हुए मेरे साथ के अभ्यर्थी जो मेरे साथ सर्विस करते थे, वो काफ़ी लंबे टाइम उन्होंने दिया है सेकंड ग्रेड को, और जो स्कूल व्याख्याता में लगे उन्होंने भी 2-2 साल का समय उसमें निकाला है। हाँ, कई बच्चे लगने को 6 माह में भी लग जाते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड अच्छा, तैयारी उनकी अच्छी होती है, तो इस वजह से वहाँ वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर अपने को एक्चुअल में लगना है तो अपने को ये मान के चलो कि साल भर की या 1.5 साल की तैयारी सेकंड ग्रेड को विशेष रूप से देनी चाहिए। मैटर इसका SST का ज़्यादा है नहीं, देखने में बड़ा लगता है ज़रूर कि इसमें काफ़ी सब्जेक्ट आ जाते हैं, सोशियोलॉजी है या अन्य जब समाजशास्त्र वगैरह है, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। जब अपने पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भी इन सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी आज का सेशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।